किस तरीके की सियासत है ये भी हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों से आप समझिए कि कल इस बड़ी घटनाक्रम ने लोगों को दहला करके रख दिया। एक ऐसी तस्वीर जिसने लोगों को झकझोर दिया। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक हत्या, जिसमें 2 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है और 55 साल का शख्स भी है, उसकी पत्नी है, उसकी बहू, बेटे और बच्चे को मौत के घाट उतारा गया। और इसके बाद पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था, खासकर प्रयागराज की कानून व्यवस्था को लेकर के अब विपक्ष मुखर दिखाई दे रहा है। और इसी क्रम में आज डेलीगेशन पहुंचेगा प्रयागराज, उसी घटना स्थल पर जहां ये दुर्दांत तस्वीरें आई थी और किस तरीके का माहौल था, ये हमने आपको कल लगातार दिखाया। आज इसी जगह पर प्रतिनिधि मंडल सपा का भी मौजूद रहेगा और अब सियासत गर्म है, सीधी बात है। जहां कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ये बड़ा सवाल। और अगर कल की बात करें तो प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने पीड़ित परिजनों से पहले ही मुलाकात कर ली है। और ऐसे घटनाक्रम के बाद देखा यह जाता है कि न सिर्फ परिजन बल्कि आसपास रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक डर का माहौल होता है। तो प्रयागराज की बात हो रही है, जहां 5 लोगों की हत्या हुई। थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जो कि कल कराई गई, तो पता ये चलता है कि सभी की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई है। इसके साथ ही कल आशंका जताई गई थी कि बहू और बेटी के साथ रेप हुआ है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में एसएसपी का कहना है कि 12 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है, सभी दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही एसएसपी ने दावा यह भी किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए पुलिसिया कार्रवाई कितनी चली है, जांच कहां तक पहुंची है, ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। कल शवों का जब पोस्टमार्टम कराया गया, उसकी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सबकी मौत सिर पर चोट लगने से हुई है। और कल ये आशंका जताई गई थी कि बहू और बेटियों के कपड़ों को देख करके कि शायद उनके साथ रेप भी हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी जानकारी खुल करके सामने नहीं आई है कि रेप हुआ है। लेकिन हाँ, सभी की मौत, जिसमें 55 साल से और 2 साल की उम्र की एक बच्ची भी शामिल थी, उसकी मौत सिर पर चोट लगने से हुई। तो ईंट पत्थरों से कुचल करके 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। और उसके बाद से पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। कल कैसी हलचलें थी आपने देखी लगातार एबीपी गंगा पर। और अब ताजा अपडेट यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का खुलासा नहीं है, रेप की पुष्टि नहीं है, लेकिन हाँ, 5 मौतें सिर पर गंभीर चोटों से हुई है, ये तय है। इसके अलावा एसएसपी का कहना है कि जो भी दोषी है बख्शा नहीं जाएगा। जांच बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। कल ग्राउंड की बात कर लें तो घटनास्थल पर तमाम टीमें मौजूद थी, फोरेंसिक टीम मौजूद थी, डॉग स्क्वाड मौजूद था, डीएम मौजूद थे, एसएसपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी एसएसपी से बात की और कहा कि इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए इसका दोषी जो है उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और इसी क्रम में लगातार अपडेट्स आ रही हैं। फिलहाल सबसे अहम अपडेट ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कि बताती है कि 5 मौतें सिर पर गंभीर चोटों से हुई है। और इसके बाद इसी दरमियान कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। शिवपाल यादव कल पहुंच गए थे मुलाकात करने के लिए घटनास्थल पर। जो पूरा गांव है इस वक्त सदमे में है, क्योंकि एक ही परिवार से 5 लोगों की क्या मौत की खबर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि किससे क्या दुश्मनी हो सकती थी। किस मानसिकता के ये लोग थे जिन्होंने 2 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा, उसे ईंट पत्थरों से कुचल करके मौत के घाट उतार दिया। और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का घेराव आज और दिखाई देगा, क्योंकि तमाम डेलीगेशन रुख करेंगे प्रयागराज का। तो अभी जमीनी हकीकत क्या चल रही है, कहां तक जांच पहुंची है, ये सब जानने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। घटनास्थल से वो जानकारी हमें लगातार कल से पहुंचा रहे हैं। मोइन, आज क्या पता चल रहा है, जांच आगे कहां तक पहुंची? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई है। देखिए, इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी 5 मौतों के लिए हेड इंजरी बताया गया है, यानी सिर पर किसी चीज से वार किया गया। सभी लोग पहले कोमा में चले गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। अब तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर पूरे परिवार की हत्या किसने की, क्यों की, क्या मकसद था, कौन लोग थे, सब कुछ अभी हवा में है। अभी पुलिस के पास ऐसा कोई क्लू नहीं आया है जिसके आधार पर वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए।
पहुंच सके। इसके साथ साथ तकरीबन 1 दर्जन संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध थीं, जो आस पड़ोस के रहने वाले थे, कहीं कारोबार करते थे या रहते थे या नशा करते थे। तो उन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि शायद उनके जरिए जो कातिल है उनका कोई क्लू मिल सके और पुलिस इस गुत्थी को सुलझा सके। लेकिन तकरीबन 29 से 30 घंटे का वक्त हो चुका है, पुलिस के हाथ अभी पूरी तरह खाली हैं। इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। कल शिवपाल यादव पहुंचे थे, रात को वो यहां रुके भी, पीड़ित परिवारों से मिले, उनसे हमदर्दी जताई, उनके आंसू पोंछे और आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल पर पहुंच रहा है। पार्टी के जो आजमगढ़ से विधायक हैं, बहुत सीनियर विधायक हैं, दुर्गा प्रसाद यादव, उनकी अगुवाई में पार्टी विधायकों का, पूर्व विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल दोपहर 12 बजे के करीब उस खेवराजपुर गांव पहुंचेगा, जहां पर कल ये सनसनीखेज वारदात हुई थी। पीड़ित परिवार से मिलेगा, उनसे इंसाफ का भरोसा दिलाएगा। इसके साथ साथ अगर हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें, ममता बनर्जी की पार्टी, तो डोला सेन जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनकी अगुवाई में पार्टी की एक प्रतिनिधिमंडल दोपहर को पहुंचेगा। उसमें एक लोकसभा सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक है, 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल टीएमसी का वो भी पहुंचेगा। कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनके आंसू पोंछने के बहाने विपक्षी पार्टियां मौके पर पहुंच रही हैं। वो आंसू पोंछेंगी, पीड़ित परिवार से हमदर्दी जताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधकर सियासी संदेश देने की कोशिश करेंगे। सियासी तौर पर सरकार को घेरने की भी कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है उस पर सवालिया निशान भी खड़े किए जाएंगे। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि तकरीबन 30 घंटे का वक्त बीत चुका है और पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस अभी इस पूरे मामले में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और इसे फिलहाल ब्लाइंड मर्डर केस माना जा रहा है।